हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी ट्रेवलर एंड हंग्री टाइगर। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ट्रेवलर का मतलब होता है जो यात्रा करते हैं यानी कि यात्री, और हंग्री का मतलब होता है भूखा, टाइगर का मतलब होता है चीता। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक ट्रेवलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक टाइगर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर जो इसके यहाँ पर टेल है इसके अंदर इसको एक चूड़ी यानी कि कड़ा टाइप का कुछ है। तो इसी को लेकर आज की इस स्टोरी है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। अ पुअर मैन यानी कि एक गरीब आदमी हैड अ सैड एनकाउंटर विद अ टाइगर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, विद अ टाइगर एक टाइगर के साथ। तो एक गरीब आदमी एक टाइगर से मिला या एक टाइगर के सामने आ गया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। डो नोट का मतलब होता है मत, और बी का मतलब होता है होना, और अफ्रेड का मतलब होता है डरना। कि तो कह रहा है उससे, टाइगर कह रहा है कि डरो मत। कम नियर, कम का मतलब होता है आना, नियर का मतलब होता है पास, पास आओ। एंड सी वोट आई हैव, एंड और सी का मतलब होता है देखना, देखो। वोट आई हैव, मेरे पास क्या है। तो टाइगर कह रहा है डरो मत, मेरे पास आओ और देखो मेरे पास क्या है। द टाइगर सैड, टाइगर ने कहा। सैड का मतलब होता है कहना, ये से की सेकंड फॉर्म होती है। वेन द मैन वेंट नियर द टाइगर, वेन जब, द मैन आदमी या व्यक्ति, वेंट गया, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। वेंट का मतलब होता है जाना, नियर पास द टाइगर, टाइगर के। तो जब आदमी या व्यक्ति या यात्री टाइगर के पास गया, ही सा अ गोल्ड बैंगल, ही सा उसने देखा, ये जो सा है ये सेकंड फॉर्म होती है सी की। अ गोल्डन, एक गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना, और बैंगल का मतलब होता है चूड़ी। तो उसने सोने की एक चूड़ी या कड़ा देखा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ही विश्ड टू गेट द गोल्ड बैंगल, ही विश्ड उसने चाहा। विश, ये जो विश्ड है विश की सेकंड फॉर्म होती है, और विश का मतलब होता है चाहना। टू गेट लेना, यानी कि उसने लेने की इच्छा की। गेट का मतलब होता है लेना। द गोल्ड बैंगल, जो सोने का वो है कड़ा, तो उसने सोने के कड़े को लेने की इच्छा की। ही थोट, ही उसने, ये जो थोट होता है ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती है। तो उसने सोचा। आई विल सेल, आई विल मैं बेच दूंगा। देखो यहाँ पर विल है तो इसका मतलब होता है ये फ्यूचर में है, और सेल का मतलब होता है बेचना। आई विल सेल द गोल्ड बैंगल, जो सोने का कड़ा है उसको मैं बेच दूंगा। कौन सोच रहा है? यात्री। एंड लुक आफ्टर माई फैमिली, एंड और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करूंगा माई फैमिली अपने परिवार की। द टाइगर सैड टू द मैन, टाइगर चीते यानी कि जो चीता है उसने कहा। सैड टू द मैन आदमी से कहा। आई कैन गिव यू दिस बैंगल ओनली इफ यू प्रोमिस टू फीड मी। आई कैन गिव यू मैं दे सकता हूँ, यू तुम्हें, दिस गोल्ड बैंगल ये सोने का कड़ा या सोने का चूड़ी जो भी उसके पास था। ओनली केवल, इफ यू अगर तुम, प्रोमिस प्रोमिस करो, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। टू फीड मी, फीड का मतलब होता है खिलाना, मी का मतलब होता है मुझे। तो टाइगर कह रहा है कि मैं ये सोने का कड़ा तुम्हें दे सकता हूं अगर तुम मुझे खाना खिलाने के लिए वादा करो। बट एज सून एज ही टुक द बैंगल, बट लेकिन, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही टुक उसने लिया, किसने? यात्री ने। ये जो टुक है ये टैग की सेकंड फॉर्म होती है, द बैंगल चूड़ी को। तो जैसे ही उसने चूड़ी को लिया, द मैन रन अवे, व्यक्ति, मैन का मतलब होता है व्यक्ति, रन का मतलब होता है भागना, अवे का मतलब होता है दूर। तो आदमी दूर भाग गया। वेन ही रिच्ड हिज विलेज एंड सोड इट टू द गोल्ड स्मिथ, वेन जैसे ही रिच्ड, यहाँ पर देखिए ये रीच की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है पहुंचना। जैसे ही वो पहुंचा, हिज विलेज अपने गांव, विलेज का मतलब होता है गांव, और हिज का मतलब होता है उसके या अपने। एंड सोड और दिखाया, ये देखिए सो की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है दिखाना। इट, ये जो वो लेकर आया था चूड़ी उसने इसको दिखाया। टू द गोल्ड स्मिथ, किसको? जो सुनार होते हैं उसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो जब वो अपने घर पहुंच गया और उसने चूड़ी को उसको दिखाया सुनार को। द गोल्ड स्मिथ सैड, सुनार ने कहा। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, और सैड का मतलब होता है कहना। वेयर डिड यू गेट दिस फेक गोल्ड बैंगल, वेयर डिड यू कहाँ से, यू गेट तुम लाए या तुम्हें मिला। यहाँ पर देखिए डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। दिस फेक गोल्ड इस बैंगल, ये नकली, फेक का मतलब होता है नकली, गोल्ड का मतलब होता है सोना, और बैंगल का मतलब होता है चूड़ी। तो तुम्हें ये चूड़ी यानी कि जो नकली चूड़ी है ये कहाँ से मिला।
इट इज ऑफ नो यूज। यहाँ पर देखिए एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ये किसी काम की नहीं है या इसका कोई फायदा नहीं है। द मैन वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। द मैन वॉज सॉरी, देखिए सॉरी का मतलब होता है पछताना, तो मैन पछता रहा था, यानी कि यात्री को पछतावा हुआ। फॉर वॉट, उसके लिए, ही हैड डन, जो उसने किया था, तो व्यक्ति को पछतावा हुआ जो उसने किया था उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए हमें एक शिक्षा भी मिलती है, एक लेसन मिलता है, तो उसको देखते हैं। लेसन क्या है? ग्रीड कैन ब्रिंग, ग्रीड का मतलब होता है लालच, कैन का मतलब होता है सकना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो लालच ला सकता है। अ लॉट ऑफ ट्रबल, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, फॉर अस, हमारे लिए, तो लालच हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी ला सकता है। तो आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और इससे कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।